उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार लिख के रखा है। तो उस समय मनुस्मृति में हमारे लिए बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। वो हमारा गुलामी का एक ग्रंथ था, उसी के रूल्स रेगुलेशन से वो लोग चलाते थे हमको। तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को उसको जला दिया था। बहुत सारे लोगों के सामने एक बड़े भीड़ के साथ उसको जला दिया था। और उस दिन से जो मनुस्मृति था उस काले कानून का अंत किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये जो बड़ा तस्वीर है बाबा साहब अम्बेडकर, पहले बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे लोग जानते नहीं थे। SC ST के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को दूर कराया गया है। कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं, कुछ मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हमसे अलग किया, उनके साहित्य को हमसे अलग किया। इसलिए हम आज बाबा साहब अम्बेडकर को ज्यादा नहीं जानते। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर को जानने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा। पहले वर्ण व्यवस्था चलता था, आप लोगों को पता होगा भारत में 4 वर्ण व्यवस्था चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था था उस समय। तो ब्राह्मण टॉप में था, उसके बाद क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य था, उसके बाद शूद्र था। शूद्र कौन था? शूद्र उस समय तमाम अभी जो ओबीसी कास्ट की जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग, वो लोग ओबीसी में आते थे, शूद्र में आते थे, उनको सेवा करने का अधिकार था। जो 4 वर्ण था तो 3 वर्णों का सेवा करने का अधिकार था। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्णों का सेवा करते थे। जैसे यादव है, यादव दूध देने का काम करता था। जैसे हमारे तेली भाई लोग हैं, तेल निकाल के उनको देते थे। कुम्हार है, घड़ा बनाने का काम करता था। लोहार है, लोहे का वस्तु बनाता था। कुर्मी जो लोग हैं खेतीहर, वो लोग खेती करके अन्न उत्पादित करते थे और उनको भोजन मुहैया कराते थे। तो ऐसा चातुर्वर्ण व्यवस्था था। और जो SC था, अनुसूचित जाति, उसको अछूत माना जाता था उस समय, वो वर्ण व्यवस्था से अलग था। और जो आदिवासी था, आदिवासी को क्या किया? आदिवासी को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। तो आदिवासी भाई लोग जंगल में चले गए और उधर रह के जंगल का जो फल मूल कंद थे उसको खा के जीवन बिताना शुरू किए। उधर ही झोपड़ी बना के, घास फूस का झोपड़ी बना के वहीं रहते थे। तो ऐसा व्यवस्था उस समय के मनुस्मृति में था। ज्यादा डिटेल बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोल रहा हूं। तो मनुस्मृति में ये व्यवस्था था। तो हमारा जो हक अधिकार था उसको छीनने का किसने काम किया, इसको हमको पहचानने की जरूरत है। हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचानने की जरूरत है हमको। हम लोग क्या करते हैं? नारा लगाते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। तो लड़ेंगे जीतेंगे हम नारा लगा रहे हैं, तो भाई तुम किसके खिलाफ लड़ोगे? तुम्हारा दुश्मन कौन है उसको तो वो दुश्मन की जब पहचान होगी तब तो तुम लड़ाई लड़ सकते हो। तो मनुस्मृति जो बनाने वाले लोग हैं, मनुवादी लोग, वो हमारे रियल दुश्मन हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे हक अधिकार को छीना, हमको जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया और हमको सारा हक अधिकार से वंचित कर दिया। इसीलिए आज हमारी स्थिति है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए थे अलग अलग स्टेट में, उन सारे महापुरुषों के आंदोलन का स्टडी किया। उन्होंने दक्षिण में पेरियार के आंदोलन का स्टडी किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, इधर फोटो है एक तो पगड़ी वाला, वो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु हैं। वो सबसे पहले इनको हक अधिकार देने के लिए आंदोलन छेड़ा था, महात्मा ज्योतिबा फुले।
हमारे महापुरुषों को हमको जानना भी जरूरी है। हमारे महापुरुषों को हम जानते नहीं, ज्यादातर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे लोग आज भी नहीं जानते। इतना बड़ा हक और अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको, फिर भी हमारे लोग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को जानते नहीं। तो मनुस्मृति को उन्होंने जलाया और फूले के आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का स्टडी किया, अध्ययन किया। जैसे दक्षिण में पेरियार का, इधर उत्तर भारत में इधर फूले के आंदोलन का स्टडी किया, आपके ये वीर नारायण सिंह के आंदोलन का स्टडी किया, गुरु घासीदास बाबा के आंदोलन का स्टडी किया। ऐसे भारत महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के आंदोलन को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। सभी लोगों को संगठित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। ये थोड़ा जानकारी वाला बात है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। ये नाचा पेखन वाला बात तो है नहीं जिसमें मनोरंजन होगा, ये ज्ञानवर्धक बातें हैं। तो ज्ञानवर्धक बातें सुनने से बोर लगता है, सही है कि नहीं? बोर लगते थोड़ा, ज्ञानवर्धक बात है, लेकिन क्या है ध्यान से सुनना पड़ते, सुन सुन के सुने की आदत डाले लगते। मैं गुरुजी हूँ, पेशे से टीचर हूँ, पढ़े ले मुझे अच्छा ही लगत रही से पढ़ाई करे ले, लेकिन क्या करना है जब नौकरी पाना है या पढ़े लिख के अच्छा मुकाम हासिल करना है तो पढ़ पढ़ के पढ़े की आदत डालते। ये लड़का छोट छोट लड़का है, वो मतलब पढ़े ले अच्छा नहीं लागे, लेकिन उमर क्या करते हैं होशियार लड़का में पढ़ पढ़ के पढ़े की आदत डालते, लिख लिख के लिखे की आदत डालते, रात 10 बजे 11 बजे तक पढ़ते हैं। तो वैसे कर करके करे की आदत डालना पड़ते। ये देवेंद्र बघेल और राजेंद्र दीदी मतलब भी वो वहां से इतना दूर से पिथौरा से आके सुबह से उठ के जल्दी तैयार होके वो सब जन के बीच में यहाँ ये जो गाय है ना महाराजी वहाँ आए ले अच्छा ही लगी, सो जल्दी तैयार हुई। लेकिन क्या करवे, हक और अधिकार के बात है ना, तो वैसे कर करके बेचारे मन अपन पैसा बना रहे, वैसे अपन आदत लो वैसे ढाल चुके हैं। तो वैसे करे लागते। हमारे दही महतारी मन भी सुबह ले सूत के उठते हैं और सब ले जल्दी उठते हैं, और जल्दी उठ के उमर क्या करते हैं, घर के जो बूता काम है ना, चूल्हा चौकिया बर्तन भाड़ा धोते मांगते हैं। अतका कन जाड़ और ठंडा में वैसे करे लो मतलब अच्छा नहीं लागे, लेकिन घर परिवार ला चलाना है ना, तेकर नाम से वैसे कर करके करे की आदत डल चुकी है। तो हम मतलब भी ऐसे जाके भाषण मारे के पब्लिक के सामने खड़ा होके करे की आदत नहीं, बेकार लगते, लेकिन करना पड़ते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ला भी अपन घर परिवार ला छोड़ के, ओकर पत्नी ला छोड़ के, रमाबाई ओकर पत्नी के नाम रही से, वो ला छोड़ के विदेश में पढ़ाई करीस वहाँ, और विदेश में पढ़ाई करीस नहीं ओकर 4 लड़का मर गए, इलाज पानी नहीं हुई, सही समय में उपलब्ध नहीं रही वहाँ, अपन घर ला छोड़ के जाए रही से और विदेश में पढ़ाई कर रही से। हमारे हक अधिकार के लिए लड़ पर 4 लड़का खत्म हो गए। तो का बोला वैसे करे के शौक रही से अपन घर परिवार संग प्रेम और शांति से बिताती, लेकिन अतका जन हमारे भारत देश के SC ST सबके हक अधिकार के बात ला उकर अंदर में घुस गई रही से, आत्मा में हृदय में ग्रहित हो गई से, उकर नाम से वैसे कर करके बहुत बड़े लड़ाई लड़ी। तो वे कहाँ पहुंचे रहे, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत देश के सब आंदोलन की स्टडी करके बहुत बड़े व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चले, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए के बदौलत हमार हक अधिकार मिली। सन 1947 के 15 अगस्त 1947 के भारत देश आजाद हुई। तो आजाद होए के पहली लॉर्ड मैकाले नाम के गवर्नर जनरल रही, तो इंग्लैंड से रेडियो में इंटरव्यू दी कि जब भारत आजाद होगा तो उसके 3 वारिस होंगे, ओकर 3 उत्तराधिकारी होगी भारत देश के। कौन? पहला जो कांग्रेस महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी मन एक बहुत बड़े आंदोलन चलाए रही भारत देश आजाद करे बा, तो वो मन होगी एक वारिस। दूसरा मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला जो लंबा हो जाता है भाषण है, ठीक है समझ गए। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना रही से मुस्लिम बन के, वो दूसरा वारिस। तीसरा वारिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जे है दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग मन के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन चलाए रही।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो 3 वारिस वही ऐसे करके बोले रही से, लेकिन ये मन षड्यंत्र करके मोहम्मद अली जिन्ना ला पाकिस्तान दे दिन और महात्मा गांधी मन भारत ला हथिया ली और ओकर मन के कब्जे में चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ला संविधान लिखे के बारी दिन, तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखिस और वहाँ हमार हक और अधिकार लगालिस, बहुत बड़े हक अधिकार डालिस। आदिवासी मन ला बहुत बड़े हक अधिकार दिस, आदिवासी मन ला 5वीं 6वीं अनुसूची में डालिस, ओकर मन के जल जंगल और जमीन में ओ मन ला अधिकार दिस कि आदिवासी मन के जमीन ला कोई दूसरा आदमी रजिस्ट्री नहीं कर सके, ओकर मन के जल जंगल और जमीन से ओ मन ला बेदखल नहीं कर सके, ऐसे बहुत बड़े अधिकार दिस। तब कहीं आज हमन ऐसे सभा कर सकत हन और बैठ सकत हन। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया लगा था।